आईटी और सीबीआई, तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात सामने आती है क्या? तेजस्वी यादव को डर किस बात का है? अगर वो कह रहे हैं मुझे जेल जाने से कोई डर नहीं, तो डर नहीं है तो फिर ये आशंका जाहिर करना, किसी को जमाई बताना, इसके मायने क्या है? देखिए संदीप जी, आज देश की जनता पूरी तरह से जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका चाल चरित्र चेहरा देख चुकी है और सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तीनों एजेंसियों के माध्यम से जो जो खेल किया है, ये आपसे बेहतर और कौन जानता होगा। सवाल है कि नेता हमारे जो उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने डंके की चोट पर चुनौती दी बीजेपी को। बीजेपी जो खेल कर रही थी दूसरे राज्यों में, बिहार में तेजस्वी यादव जी ने उनके खेल को पलटा और उनको मात दी और चुनौती देकर कहा कि अगर हिम्मत है तो हम लालू प्रसाद जी के बेटे हैं शेर के, अगर तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर, भय दिखाकर हमें बिहार में नहीं झुका सकते, नहीं डरा सकते। को जेल जाना पड़ा ना बीजेपी को जिस तरह से सदमा लगा, ठीक है, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी तो कहते रहे हैं कि फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे, लेकिन इस भारत जलाओ पार्टी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर तेजस्वी यादव जी को समझौता करना होता तो उसी समय तेजस्वी यादव जी कब के सीएम हो गए होते। भ्रष्टाचार से समझौता हो जाएगा। जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2017 में महागठबंधन टूटता है, 2022 में फिर से बन जाता है। संदीप जी, भ्रष्टाचार का परिभाषा, जो कमल छाप साबुन से स्नान कर लेगा वो सबसे बड़ा हरिश्चंद्र हो जाएगा और जो नहीं करेगा वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाएगा। क्यों बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सारे लोगों को बीजेपी अपने पाले में कर रही थी? क्यों अभी भी बीजेपी बिहार में आरजेडी के ही कई नेताओं को लेकर गई है? जब तक हमारे यहां थे तब तक भ्रष्टाचारी थे, वो अपराधी थे और आज वो सबसे बड़े हरिश्चंद्र हो गए और सबसे बड़े सन्यासी हो गए। ये दोहरा चरित्र जो है बीजेपी का अब चलने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार का एक एक कर पोल बीजेपी का खुलेगा इस सरकार में और भ्रष्टाचार के नाम पर जो तांडव बीजेपी कर रही थी उसी पर तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ब्रेक लगाया पर भी और ये दिखाया। कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी का गठन हो गया है, 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी दाखिल होनी है। अभी सृजन घोटाले में भी तेजी आ गई है। हम तो कह रहे हैं संदीप जी, जब हम लोगों की सरकार 2017 में गई थी तो मिट्टी घोटाला, मॉल घोटाला, क्या क्या नहीं किया गया। 5 साल बीजेपी सरकार में रही, एक बाल बांका कर पाई क्या? जो आरोप लगाई थी वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने पलटू राम कहते थे, नीतीश कुमार ने जांच आगे नहीं बढ़ने दी, आरोप लगा रहे हैं जफर इस्लाम। देखिए ये सब तो आरोप बीजेपी वाले लगाएंगे। अभी तो 10-12 दिन तक ये मातम मनाएंगे ना। सत्ता चली गई है बिहार में, 40 सीट है यहां लोकसभा चुनाव के, 24 में खाता खुलने पर आफत है बीजेपी का। तो कितना बड़ा सदमा झटका लगा है ये तो समझ सकते हैं उनकी पीड़ा को। तो थोड़े दिन तक ये सब बोलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के जनता के चेहरे पर खुशी देखिए, उन नौजवानों के, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, माताओं के, बहनों के चेहरे पर खुशी देखिए। आज तो सुकेश जी बिहार में है, उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी और सहमी है जनता और के ये बिहार की धरती है, आपके चेहरे पर है बुद्ध की धरती कि जिसको पलटू राम कहते थे। आपने कहा ना कि सरकार पलट दी किसके साथ? जिसको पलटू राम कहते थे। नहीं हमारे नहीं देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया कि क्या हालात बने। ये भारत जलाओ पार्टी के साथ, बड़का झूठा पार्टी के साथ धीरे धीरे अब जितने लोग थे सब लोग अलग हो गए। अब बीजेपी अकेले है। बिहार में तमाम पार्टियां एक साथ हैं आदरणीय नीतीश जी और श्री तेजस्वी यादव जी के साथ। बाकी बीजेपी छाती पीट रही है क्योंकि सत्ता उन्होंने गवा दी है।
इसका झटका जो जोर से लगा है, जोर का झटका धीरे से, इसके लिए तो छटपटाहट है। और बीजेपी की पीड़ा संदीप जी और बढ़ेगी अभी आगे आगे, देखिए अभी, क्योंकि आगे अभी हमें पीड़ा और काम बढ़ने करना वाली है। हमें ज्यादा अभिषेक झा,